हेलो गाइस, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हो गया। तो उसके बाद हम पीछे से वैसे स्टार्ट की न्यूरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे न्यूरल चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक दो क्वेश्चन तो हमेशा नीट में आता है। सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों कैसे होते हैं, सिंक्रोनाइज फैशन, मतलब ये दोनों साथ में होने चाहिए। सिंक्रोनाइज यहाँ पर ये ध्यान रखना, न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम। देन गाइस इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है वो एक तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है एंड क्विक कोऑर्डिनेशन, बहुत ही शॉर्ट लिव होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। देन इसके बाद तो मेनली इसमें एक न्यूरल सिस्टम में सबसे पहले ये आ जाएगा कि ऑल एनिमल्स, यहाँ पर लिखा ऑल एनिमल्स। ध्यान रखना है कि जो ऑल एनिमल जो होता है स्पेशलाइज से जो होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ऑल एनिमल्स, ऑल ध्यान रखना है कि ऑल एनिमल्स। देन इसके बाद और सबसे वेरी सिंपल जो लोअर इन्वर्टेब्रेट हाइड्रा में देखने को मिला था, और फिर जो वर्टिब्रेट में मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। देन इसके बाद इसमें ये तो सारा इंपॉर्टेंट है। फिर ये ध्यान रखना कि जो विसरल न्यूरल सिस्टम होता है वो पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का पार्ट होता है। देन इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो न्यूरल होता है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम होता है। देन का इसके बाद ये ध्यान रखना जो यहाँ पर शॉर्ट फाइबर, ये ध्यान रखना कि जैसे जो डेंड्राइट होता है वो शॉर्ट फाइबर ब्रांच जो होता है वो उसको यहाँ पर बोला डेंड्राइट कहते हैं। और जो लॉन्ग फाइबर जो बनता है वो एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। तो शॉर्ट फाइबर में डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग फाइबर में एक्सॉन। देन का इसके बाद ये तो और सब तो नॉर्मल है। देन इसके बाद ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो इम्परमेबल निगेटिव चार्ज प्रोटीन, एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और तो इसलिए पहला वाला जो रेस्टिंग स्टेज वाला बोल रहा है, ये ध्यान रखना है इम्परमेबल निगेटिव चार्ज प्रोटीन। और दिन का इसके बाद ये ध्यान रखना है इस वाले में कि एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस दोनों रेस्टिंग पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है डायरेक्टली। वैसे ये ध्यान रहता ही है। देन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टिमुलस जो होता है इंड्यूस होता है परमेबिलिटी, जैसे डीपोलराइजेशन जो एन अंदर आता है तो वो स्टिमुलस जो होता है बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, ये ध्यान रखना कि बहुत शॉर्ट लिव होता है। और जो क्विकली फॉलोड बाय द राइज इस परमेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के डिफ्यूज आउटसाइड, बहुत फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में के डिफ्यूज होता है, ये ध्यान रखना है। ये लाइन परमेबिलिटी ऑफ द एन बहुत ही शॉर्ट लिव होता है। देन इसके बाद ट्रांसमिशन इम्पल्स में तो सारी लाइन उतना कोई वो सब याद रहता है इसमें। इसके बाद गाइस ये ध्यान रखना कि इसमें तो एक क्रेनियल जो मैनेजमेंट जो एरेकोनाइड होता है थिन होता है, थिन ध्यान रखना कि जो मिडल लेयर होता है वो थिन होता है, थिन एरेकोनाइड होता है। देन इसके बाद ये ध्यान रखना है कि इसमें कि जो लार्ज कौन सा एक जो लार्ज एरिया जहाँ पर कोई ना सेंसरी होता है ना मोटर, उसको क्या बोलते हैं, या एसोसिएशन एरिया होता है। तो लार्जर एरिया जहाँ पर कुछ भी ना सेंसरी ना मोटर, उसको एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। दिन का इसके बाद ये जो एक ये ध्यान रखना कि जो डीप स्ट्रक्चर एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम है। और फिर इसमें जो ये जो सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक तरह से लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन दिया है, इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल एंड एक्साइटमेंट एंड प्लीजर रिलीज एंड मोटिवेशन। देन इसके बाद मिड ब्रेन में एक ये चीज़ होती है कि जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है वो हमारा जो ये डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन का स्थिति डॉर्सल में ही प्रेजेंट होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दिन का इसके बाद इसमें रिफ्लेक्स में ये ध्यान है कि जो एक एफरेंट को न्यूरल रिसेप्टर और इफरेंट को इफेक्टर और द एक्साइटर, इफेक्टर और एक्साइटर दोनों बोल सकते हैं, इफेक्टर और द एक्साइटर दोनों नाम ध्यान रखना है। दिन का इसमें एक डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ वेंट्रल रूट गैंग्लिया, ये ध्यान रखना डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऊपर की तरफ है। दिन का इसके बाद ऊपर इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है वो कितने 3 काइंड्स ऑफ द सेल से, मतलब 3 काइंड्स ऑफ द सेल के मिलकर बने रहते हैं। और ये ज्ञान का जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट जो पेयर में जो ब्रॉड बीन शाइल्ड होता है ऑल्फैक्टरी बर्ड, वो किसका एक्सटेंशन होता है, लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन होता है, ये ध्यान रखना किसका एक्सटेंशन, लिम्बिक सिस्टम का। और गाइस ये भी ध्यान रखना है कि जो बोथ जो टंग और जो हमारे जो गैस्ट्रिक रिसेप्टर होता है और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वो दोनों डिटेक्ट करते हैं डिजॉल्व केमिकल के, और ये फंक्शनली सिमिलर होती है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर जेनेटिकली दे देता है तो वो गलत हो जाएगा, वो फंक्शनली सिमिलर होते हैं और ये इंटर रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ फंक्शनली ध्यान रखना है। दिन का इसके बाद ये आइज में तो सबसे पहले एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर जो पोस्टीरियर वाला 2/3 ऑफ द, ये ध्यान रखना जो कोराइडल में पोस्टीरियर 2/3 होता है तो एंटीरियर में 1/3 होगा और बिकम थिक होता है एंटीरियर वाला पोर्शन, सीलियर बॉडी जो फॉर्म करता है। दिन का इसके बाद इसमें तो सिर्फ इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो रोडोप्सिन होता है उसको विजुअल पर्पल, उसका अदर और विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, ये रोडोप्सिन का विजुअल पर्पल ये क्या है, ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद ये ध्यान रखना जो ये
पोस्टीरियर पोल में जो लैटरल साइड होता है, लैटरल साइड में जो येलोइश पिगमेंट होता है, लैटरल साइड में, तो लैटरल साइड ध्यान रखना है किस साइड होता है येलोइश पिगमेंट, मैकुला लूटिया वाला। देन गाइस इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो इसमें जो चेंजेस जो होता है वो ऑप्शन जो ये रेटिनल फ्रॉम ऑप्शन, तो किसके चेंज की वजह से, तो ऑप्शन के चेंजेस से वजह डिसोसिएशन, पर वैसे डिसोसिएशन तो रेटिनल का होता है, पर किसके चेंजेस होता है, चेंजेस ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन की वजह से लाइट इंड्यूस होता है। दिन का इसके बाद तो ईयर वाले में तो एक चीज़ ईयर में यही चीज़ ध्यान रखना है कि जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है वो कनेक्ट सबसे पहले कंपोस्ट कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो आउटसाइड तो स्किन का कवर होता है पर इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन का कवर होता है। उसके बाद गाइज ये इसमें तो सारा ही लाइन इम्पॉर्टेंट ही है। इसमें ये ध्यान रखना ये बहुत लोग इसमें गलती होता है कि जो स्केला टिम्पैनी है नीचे की तरफ सब लगता है कि राउंड विंडो विच ओपन द मिडल ईयर, तो राउंड विंडो विच ओपन द मिडल ईयर। और गाइस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो बेसल जो हमारे ये बैसिलर वाला तो पता रहता है कि बेसल एंड ऑफ द सेल जो एफरेंट नर्व फाइबर लार्ज, यहाँ पर जो इस बेसिलर मेम्ब्रेन जो इसके ऊपर ही जो लार्ज नंबर ऑफ द स्टीरियोसिलाई प्रेजेंट होते हैं, स्टीरियोसिलाई ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड स्टीरियोसिलाई विच प्रोजेक्ट एपिकल पार्ट ऑफ द हेयर सेल। और इलास्टिक और ये थिन इलास्टिक, ये ध्यान रखना जो थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है उसको टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। देन का इसके बाद ये तो सेमी सर्कुलर, ये तो नॉर्मली ये ध्यान रहता है, पर ये भी ध्यान रखना है कि जो मेम्ब्रेनल कैनाल होता है वो सस्पेंडेड, मतलब नीचे की तरफ मेम्ब्रेनल कैनाल नीचे की तरफ सस्पेंडेड होता है पेरीलिम्ब ऑफ द बोनी कैनाल। और इसके बाद ये तो ध्यान रहता है। और इसमें समरी में इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि कहीं नहीं दिया, बहुत इंपॉर्टेंट समरी में कुछ लाइनें। एक तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट कि जो वहाँ पर नहीं दिया कि वहाँ पर एक तो सेक्सुअल जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट दिया सेक्सुअल बिहेवियर वगैरह सब, पर यहाँ पर एक कन्फर्म ये ऑल्फैक्शन वाला भी दिया हुआ है। यहाँ पर ऑल्फैक्शन ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स ऑफ द रेगुलेशन सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन इमोशन ये सब दिया, पर ऑल्फैक्शन ध्यान रखना है ये भी लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन दिया हुआ है। देन इसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेरिबेलम इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन और सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। मतलब ये है कि जो सेरिबेलम होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टा एंड यहाँ पर हमको सेमी सर्कुलर कैनाल में जो क्रिस्टा एंड मैकुला पढ़ते हैं, ये दोनों एक तरह से मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑन द पोस्चर। इसी तरह से जो सेरिबेलम होता है वो भी बॉडी यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि ये भी बॉडी बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंस पोस्चर करता है, इसलिए यहाँ लिखा है ना कि सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। देन गाइस उसके बाद और तो कोई नया और सारा लाइन, और यहाँ पर भी यही भी ध्यान रखें कि ये जो वेस्टिबुलर apparatus it is influenced by the gravity and the movement and the help to maintain the balance of the body and the posture। गाइस ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइस, आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो और भी हम पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बात सबके बहुत अच्छे पॉइंट्स हम सब पे लाएंगे। थैंक यू गाइस।